हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड रैंकर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग इस क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग आज साइंस के सारे वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीवीआई क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर हम लोग दो चीज़, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड वालों ने पूछ रखा है और दूसरा जो है सिलेबस, अगर ये दो चीज़ पे जिनका बहुत ही अच्छे से कमांड हो जाए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरा सिलेबस, अगर ये दोनों पे किसी भी कोई भी स्टूडेंट का अगर बहुत ही अच्छे से कमांड हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पे, तो उन्हें 95% प्लस करने पे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप देख पाएंगे कि हम लोग अभी देखेंगे केमिस्ट्री में कि 2026 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 1, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पहला चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी 2026 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसका लिंक कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करके जाता, तो उन्हें कभी भी 2026 के इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, जो रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर 1 है हमारा, जो क्लास 10th का, उस क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होता। वो डायरेक्टली उनके आंखों के सामने होता और सारे क्वेश्चंस टिक करके आते। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो देखिए, अब सेम क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन इन्होंने 2025 में भी पूछ रखा था। तो अगर किसी ने जो क्वेश्चन 2026 में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों ने 2025 में भी पूछ रखा था। तो अगर किसी ने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाता, तो ये क्वेश्चन तो वो यूं ही उड़ा देता आराम से और उसको टिक कर लेता, उसे बिना समय गंवाए उसे आराम से टिक कर लेता। तो इसमें भी देख सकते हैं एकदम सेम डिक्टो, एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा बहुत ऑप्शंस में हेरा फेरी किया हुआ है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। आप सेम क्वेश्चन देख पाएंगे 2026 में भी है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है उष्माक्षेपी, दूसरा है उष्माशोषी और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है उपचयन। तो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ, मान लेते हैं कि कोई एक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो ए है और दूसरा है बी, उसके साथ साथ जो ए और बी के दोनों के मिलने से संयोजन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बन रहा है उत्पाद सी। उसके साथ साथ कुछ अगर उष्मा इधर उत्पाद में, प्रोडक्ट में अगर कुछ ना कुछ अगर उष्मा निकल रहा है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक, जिसमें कि ए और बी है। तो अगर ये दोनों अभिक्रिया किया और बनाया सी के साथ कुछ ना कुछ उष्मा उत्पन्न किया, उत्पाद में उत्पन्न किया, ये रिएक्टेंट में या अभिकारक के साइड में ये नहीं ले रहा है उष्मा, ये उत्पाद में दे रहा है हमें उष्मा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको उष्माक्षेपी। और उष्माशोषी क्या है, क्या पता अगले बार उष्माशोषी पूछे, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले क्या करते हैं, ऑप्शंस को अगले बार क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए उष्माशोषी क्या है, जब जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, उष्मा को, मतलब सनलाइट जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश, उसको अवशोषित किया जाता है, यानी कि उष्मा को अभिकारक में ही अवशोषित किया जाता है। तो सनलाइट को अभिकारक के साइड, यानी कि रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि रिएक्टेंट के साइड में उष्मा को लिया जाता है, उत्पाद के साइड में उसको निकाला नहीं जाता या तो छोड़ा नहीं जाता है। तो जब उष्मा को लिया जाए कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए जब उष्मा को दिया जाता है बाहर से, तो उसको बोलते हैं क्या, उष्माशोषी। उष्मा का अवशोष हो रहा है वहाँ पे। और उष्माक्षेपी यानी उष्मा को निकाला जा रहा है, उष्मा को छोड़ा जा रहा है। ये दोनों हो गया। तो हमें पूछ रहा है क्या, प्रोडक्ट के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। अब इसमें से क्या पता अगले बार इससे भी क्वेश्चन बना दे, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले का आदत है इस बार जो ऑप्शंस में है अगले बार वो क्वेश्चन बनेगा। उपचयन क्या होता है, तो उपचयन क्या होता है, जब किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, और आगे इसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछा गया, हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके।
तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उष्मा क्षेपी। अब देखिए उसमें था 2025 में, इस ऑप्शन को रखा था ऑप्शन ए में, और 2026 में जो उष्मा क्षेपी ऑप्शन था उसको कहाँ रखा गया था? उष्मा क्षेपी ऑप्शन को रखा गया था ऑप्शन ए में, और 2025 में इसी ऑप्शन को कर दिया गया है ऑप्शन डी में। बस अंतर बस इतना ही है और कोई अंतर नहीं है विशेष। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें और कुछ चेंज किया क्या? नहीं, बाकी सारे ऑप्शंस सारे सेम हैं, ऑप्शंस ए टू जेड सारे सेम है, बस ऑप्शंस को इधर उधर हेरा फेरी कर दिया, बस इतना ही अंतर है। बाकी अगर ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगर कोई करके जाते 2026 में आराम से उसे टिक करके आते बिना किसी जल्दबाजी के। अब देखते हैं इसमें, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है। अब आपको हमें इन सारे क्वेश्चन से आपको ये बताना है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया बहुत ही अच्छे से, तो ये हो नहीं सकता है कि साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट में 95 प्लस करने से आपको कोई रोक दे, क्योंकि क्वेश्चंस वो बनाते ही वह प्रीवियस क्वेश्चन से, या तो उनके ऑप्शंस को क्वेश्चन बना देंगे अगले साल, या तो उसी क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2026 में। और सेम क्वेश्चन आप देख पाएंगे 2011 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, परमाणु संख्याओं का क्या अनुपात है। अब बस ऑप्शंस को हेरा फेरी किया हुआ है, ए को बी में कर दिया, बी को सी में, सी को डी में कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं H2O, क्या पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या, इसमें हाइड्रोजन की और परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? तो 1 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। लेकिन ये क्या पूछा है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ये पूछा है परमाणुओं की संख्या का अनुपात। इसके अगर भार का अगर पूछता तो इसका आंसर भी चेंज होता और ऑप्शन भी चेंज होता। अगर पूछता कि इसमें जो परमाणु हैं H2O में, इसके भार का अनुपात निकालो, उसके वेट का, मास का, तो ये क्या हो जाता? हम लोग को पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 तो 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? परमाणु भार जो होता है एटॉमिक ऑक्सीजन का वो कितना होता है? 16 होता है, तो ये हो गया 16। अब इसका रेशियो निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या निकलेगा? 2:16। और अगर उसको और सिंपल करें तो 1:8। अगर क्वेश्चन पूछेगा अगले साल, हो सकता है यही पूछे कि उसके जो परमाणु का जो भार है उसका रेशियो क्या होगा, ये ना पूछ करके उसके परमाणु भार का रेशियो पूछ दे, ये हो जाएगा 1:8। उसके परमाणु की संख्या का रेशियो पूछा है तो 2:1। तो क्वेश्चंस को इसी तरह से वो घुमाएगा फिराएगा नेक्स्ट टाइम। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? 2:1, 1:2, 1:1, 2:2। इसमें क्या हो जाएगा? 2:1। अब अगले बार देखते हैं, क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी उसी जगह पे है, 2:1 यहाँ भी है, तो ये नंबर हो जाएगा इसमें भी, और यहाँ भी ये नंबर एकदम सेम जगह पे भी, एकदम सेम जगह पे ऑप्शंस को भी रखा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को चेंज किया है। यहाँ पे 1:2 है, आप पीछे वाले में देख सकते हैं, सॉरी 2011 वाले में देख सकते हैं 1:2, ये भी सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं 2026 वाले में 2:2, और यहाँ पे कर दिया 3:1, बस यहाँ पे चेंज कर दिया। 2011 में 3:1 था और ये 2026 में बदल कर दिया 2:2, और 2026 में डी नंबर में क्या था? 1:1, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? 2:2। बस ऑप्शंस को हेरा फेरी किया है। तो आप इससे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत ही अच्छे से बारीकी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड आपने कर लिया उसके ऑप्शंस के साथ, तो और इसके साथ ही साथ जो भी आपके सब्जेक्ट है और उसके सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा 100% आपने पूरा कर लिया सिलेबस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से लगा के गया आपने, बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपको इसमें बहुत ही फायदा होगा, और आप जितना भी टारगेट किए हो आप उससे अधिक ही नंबर ला सकते हो, क्योंकि आप आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ढूंढना है आंसर को नहीं, आप आंसर्स आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आया है और यही आंसर होगा इसका। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस, क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट सॉलिड और सोडियम क्लोराइड एक्वस,
किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे होगा अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 2026 में क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन इसका तार कहाँ से जुड़ रहा है हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, एज इट इज पूछा गया था। 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है 2026 में, और आप देख पाएंगे Na2SO4 एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस। रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2026 में डिक्टो सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन और ऑप्शंस में थोड़े बहुत चेंज है। इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में आयन का अदला बदला होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे Na2SO4 था प्लस BaCl2 एक्वस था, और ये बनाया क्या, बेरियम सल्फेट सॉलिड और प्लस 2NaCl, तो और यह है एक्वस। अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम था और यहाँ पे जो बेरियम था, इन्होंने बस अपना स्थान को चेंज किया है। सोडियम के साथ था सल्फेट, तो सोडियम किसको ले लिया, क्लोराइड को ले लिया, इसका ले लिया। और बेरियम के साथ था क्लोराइड, तो बेरियम ले लिया सल्फेट को और सोडियम ले लिया क्लोराइड को। दोनों अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, अपनी जगह को बस बदला है और कुछ नहीं किया है। तो द्विविस्थापन, बेरियम जो है वो बेरियम अपने साथ सोडियम को ले रहा है और सोडियम अपने साथ क्लोरीन को ले रहा है, तो एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन अब यहाँ पे 3 और ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले बार हो सकता है वो विस्थापन अभिक्रिया पूछे, या तो फिर संयोजन अभिक्रिया पूछे, या तो वियोजन अभिक्रिया पूछे। इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ पूछ सकता है। अगर ये 3 ऑप्शन बिहार बोर्ड वालों ने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑप्शंस को हम देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल अगर संयोजन अभिक्रिया का बात करें एक एग्जाम्पल का, तो क्या हो जाएगा इसका, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, ये हो गया बैलेंस, संतुलित रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया का। उसी तरह से अगर विस्थापन का देखें तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे और कॉपर सल्फेट ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगा, इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कैल्शियम है कि कॉपर है, तो कैल्शियम है, ज़्यादा अभिक्रियाशील कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा बाहर, तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट और प्लस कॉपर। तो इस तरह से क्या हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया या तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे बस एक को ही हटाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको भी देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन मतलब क्या, टूटना, कोई एक चीज को 2 सरल पदार्थों में टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर हम ले ले कैल्शियम कार्बोनेट, बेस्ट एग्जांपल, और इसको अगर हम हीट करें, गर्म करें पूरी तरह से, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये अपने 2 टुकड़े में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और वो क्या क्या होता है, जो इसका उत्पाद होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और आप लोगों को पता है कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कली चूना, कली चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, भखरा चूना, है ना, बुझी हुई चूना, बहुत सारी चीज बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। अगले बार हो सकता है कि वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल पूछ दे। तो ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2026 में पूछा हुआ है, और हर एक ऑप्शंस का हमने ऑपरेशन कर लिया कि कैसे हर एक ऑप्शंस, अगले बार यही ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगले बार हो सकता है इस ऑप्शंस को क्वेश्चन बना दे बिहार बोर्ड वाले। तो आप हर एक ऑप्शंस को ध्यान में रखें, हर एक ऑप्शंस को आप ध्यान में रखें कि अगले बार कुछ भी कर सकता है, वो इस क्वेश्चन को ही रिपीट कर सकता है। क्योंकि अगर एक बार रिपीट किया है और सारे ऑप्शंस को भी रिपीट किया है, एक ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन को सिर्फ रिपीट नहीं किया है, जो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें भी सेम है, संयोजन अभिक्रिया दे दिया है, यहाँ पे ये मिस टाइपिंग है, वियोजन अभिक्रिया दे दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दे दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ये सारे क्वेश्चंस मेरे लाने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड कर लिया, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड कर लिया तो ये तय है कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। लेकिन हाँ, बहुत डिटेल में एक एक ऑप्शंस को भी उसको ऑपरेशन करके हमें मतलब और अच्छे से करना, ऑप्शंस के साथ करना है। ये नहीं कि बस इसका आंसर क्या होगा रट लिया हो गया, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया जाता है। एक एक ऑप्शन जो उन्होंने डाल रखा है, अगर कोई ऑप्शन को जगह दिया है अपने क्वेश्चन में बिहार बोर्ड वालों ने, इसका मतलब वो ऑप्शन भी उतना ही जरूरी है। उस ऑप्शंस को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, उसके बारे में उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। देखिए किसी और क्वेश्चन में पहले था उपचयन, उपचयन, अपचयन, ये सब देता रहता है एग्जामिनर, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। और विशेषकर आपको पता है कि उपचयन और अपचयन, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, ये दोनों जो अभिक्रिया है ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, है ना, आप सभी को पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो उपचयन हो या अपचयन हो, ये दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये दोनों को अच्छे से करके जाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, अपचयन तो नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन घटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। और संक्षारण भी नहीं होगा, संक्षारण में क्या होता है, इसको बोलते हैं कोरोजन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोजन। अच्छा, उपचयन क्या होता है, उपचयन या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, एक और नाम है इसका ऑक्सीकरण, उपचयन को ही बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें होता क्या क्या है, तीन चीज होता है, या तो ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा अपने में, या तो ऑक्सीजन को जोड़ेगा, या तो हाइड्रोजन को घटाएगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, घटाएगा, या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ेगा, तो या तो माइनस करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को। अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइनस कैसे होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम कोई परमाणु है, तो इससे क्या होगा, अगर कोई आयन बन रहा है Na+, तो क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ रहा है ना, तो ये अपना एक आयन बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन में अगर ये तीन चीज में से कोई भी एक चीज हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन। उसी तरह से उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे घटेगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और या तो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा। तो ये तीनों में से अगर कुछ भी होता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो ये तीनों को अच्छे से देख लेंगे। और इसको अपचयन को और क्या बोलते हैं, अवकरण। दूसरा नाम क्या है इसका, अवकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ने का प्रक्रिया, करण मतलब प्रक्रिया, हो गया ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से अगर ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से हम लोग बारीकी से समझेंगे और उसको देखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें बाकियों से की अपेक्षा, बाकी लोग ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम लोग करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। संक्षारण क्या है, वही लोहे वगैरह में जो जंग लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण। तो इस तरीके से अगर अच्छे से, संक्षारण होता क्या है, तो वातावरण में जो भी अगर एसिड का मात्रा है या तो इसके अलावा अगर नमी है या कुछ भी है, उस वजह से जो धातु है अगर नष्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण बोलते हैं। एक एक ऑप्शंस को अगर अच्छे से देखते जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगले बार हम लोग धोखा खाएंगे कभी भी। और आंसर और क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर भी हमारे सामने ही होगा, तुरंत हम लोग फटाक से टिक मारेंगे। अब बाकियों की अपेक्षा हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा। तो उसके आगे देख सकते हैं आप, है ना। उपचयन में अब देखिए यहाँ पे क्या था कि पूछा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन। 2026 में क्या पूछा, उपचयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। लेकिन अब देखिए 2023 में उपचयन एक क्वेश्चन था। 2023 में बिहार बोर्ड वालों के लिए उपचयन एक क्वेश्चन था, लेकिन 2026 में उपचयन को एक ऑप्शंस बनाया गया। तो इसीलिए इसे ध्यान से देखना है कि कर क्या रहा है बिहार बोर्ड वाले, उसकी माइंड को रीड करना है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को सेट कर रहा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो क्या है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन घटना, हाँ ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाँ होता है, इलेक्ट्रॉन घटता है, ठीक है। और क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाँ ऑक्सीजन भी जुड़ता है। तो क्या इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं ना उधर की उपचयन क्या होता है। तो उपचयन में
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही सही है। उपचयन का जो परिभाषा है वो तीनों सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अगर एक एक ऑप्शन को हम लोग बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो कभी भी हम लोग धोखा नहीं खाएंगे एग्जाम में, और बाकी लोग से हमें एक एज मिल जाएगा, बाकी लोग की अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा एग्जाम। फिर 9 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वियोजन, एक ऑप्शन डाला गया था, वियोजन अभिक्रिया, शायद वियोजन अभिक्रिया कहीं पे तो दिया हुआ था 5 नंबर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, ये कब पूछा है, 2026 में, लेकिन उससे पहले ही वियोजन अभिक्रिया पूछ चुका है यहाँ पे। आप देख पाएंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछ चुका है, और ये कब है, क्वेश्चन पूछा कब है, 2024 में वियोजन अभिक्रिया को क्वेश्चन के रूप में पूछ चुका है। तो अगर कोई 2024 में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पता रहता उसको, अगर ये पता रहता कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब कि ये जरूरी है, जो पूछा गया वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इस ये जो अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया। इसका नाम ही है वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ लेते उस समय तो 2026 में फायदा हो जाता, तुरंत टिक कर लेते कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई एक जो यौगिक होता है वो दो में टूटता है, दो सिंपल में टूटता है, तो उसमें वियोजन अभिक्रिया नहीं होता, तुरंत उसको गलत कर देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ पूछा है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन को फिर हेरा फेरी कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया पता है कि दो चीज आपस में जुड़ता है, एक नया चीज बनाता है, या एक से अधिक भी बना सकता है, तो उसको बोलते हैं संयोजन। द्विविस्थापन क्या होता है, देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन डिक्टो 2014 में पूछा गया था। देखेंगे कि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई बंदा अगर 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई करके जाता तो वो 2024 का क्वेश्चन आराम से बिल्कुल बिना झिझक का 1 सेकेंड में टिक मारता, बिना सोचे, है ना। तो सेम चीज पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर से वही वियोजन अभिक्रिया। देखिए शायद इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है, 2024 में भी ए नंबर में वियोजन, 2024 में भी यहाँ पे देख पाएंगे ए नंबर में वियोजन, और उसी तरह से 2014 में भी ए नंबर में वियोजन, और यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर में संयोजन, यहाँ भी क्या है दूसरा नंबर में संयोजन। फिर आगे देखेंगे 2014 में तीसरा नंबर में विस्थापन, 2024 में तीसरा नंबर में विस्थापन। अब देखेंगे 2014 में डी नंबर में द्विविस्थापन और 2024 में द्विविस्थापन। डिक्टो सेम है, ऑप्शंस को भी चेंज नहीं किया गया है, जो जिस जगह पे जो सा ऑप्शन है वही ऑप्शन को रखा गया। इसका मतलब कि ये एकदम कॉपी पेस्ट है। ये तो हमें बोनस में नंबर मिलेगा, इसको अगर पढ़ के जाते 2014 का अगर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, तो अगर इसको हम पढ़ के जाते अच्छे से तो 2024 में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाता। तो कितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो, 10, 12, 15 साल का जो भी हो, वो सारा लगा करके जाने से हमें एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। इससे हमें ये एक लर्निंग मिला कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गांठ बांध लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से करने का मतलब है रटना नहीं, क्वेश्चन बैंक उठाए सीधा आंसर क्या होगा उसको रट लिए नहीं, उसके एक एक ऑप्शंस को अगर हम बहुत ही अच्छे से देखते हैं, एक एक ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। इसका एक तरीका अलग है। मैं ये जो 10 क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बस तरीका डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि ये तरीके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के। फिर इसके अलावा एक और क्या है, तो सिलेबस है। तो अगर आप 2 चीज़ों पे कमांड कर लिए तो आपका जो ड्रीम है 470 प्लस, ये करने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन और दूसरा साथ में आपका जो सिलेबस है वो अगर आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया तो आपको 470 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से कर सकते हैं। ये हर लोग नहीं करते हैं, बट अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेंगे और आप जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह से और भी साइंस की वीडियो और अलग अलग सब्जेक्ट की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर
हर चीज़ में मैं प्रूफ दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह से, अगर आप बोलेंगे तो, कमेंट करेंगे तो।